तक चुनाव का ऐलान हो चुके हैं, अब देखने वाली बात है कौन किस पे भारी है, बिहार में इस बार कौन किस पे भारी है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि चुनाव आयोग का जो डिसीजन है वो समझ से ऊपर का चीज़ है। इसलिए समझ से ऊपर का चीज़ है कि जब मतदाता सूची बना हुआ था तो ये मतदाता सूची को रिफ्रेश करने का क्या जरूरत था। वो लोग कह रहे हैं कि बहुत लोग मर गए, बहुत लोग बाहर चले गए, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि सबके घर घर में किसी के पास ऑनलाइन नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है, और वो लोग कह रहे हैं कि घर घर जा रहे हैं। कितने के घर पे गए हैं मतदाता फॉर्म लेके? हमें नहीं लगता है कि सबके घर में गए हैं। एसआईआर पे सवाल उठा रहे हैं। हाँ, एसआईआर पे सवाल उठा रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि चुनाव आयोग पे पहले बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने बोला चुनाव आयोग का पहले बात किया इसलिए। तो घर घर पे तो पहले तो फॉर्म पर्ची पहुंचा नहीं कि फॉर्म फिलअप हो, हमारे घर में भी नहीं पहुंचा। हम तो रास्ता मिल गया, फॉर्म भर दिया, हमारा पिताजी का हुआ, ना माता जी का हुआ, ना भाई का हुआ, यहाँ कितने बंधु है उनका नहीं हुआ है। नाम कट गए। नाम कट गए हैं, जुड़वाया नहीं आपने फिर? नहीं जुड़वा है, लेकिन अब चुनाव आयोग शायद पहले वाला ही फिर से कॉपी करेगा। कह रहे हैं घुसपैठियों के नाम कटे हैं बस। भैया यहाँ कौन सा घुसपैठी है? सबके पास आधार कार्ड है, सबको निकाल के आपको दिखा दे। देखिए आधार कार्ड हमारे पास भी है, देखिए ये हमारे आधार कार्ड। थोड़े कह रहा हूँ, ये तो सरकार की तरफ के लोग कह रहे हैं ना। सरकार के तो सरकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट सरकार का है, चुनाव आयोग सरकार का है, किसका सरकार है? यहाँ हाई कोर्ट सरकार का है, किसका सरकार है? राष्ट्रपति बनता है, सरकार बनाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति भी बनता है तो सरकार बनाता है, न्यायाधीश कौन बनता है? सरकार बनाता है। सब सरकार का ही तो खेला है। राजा जब रहेगा तो प्रजा क्या करेगा? प्रजा तो उसका गुलाम होगा ही, तो मजबूरी है, न डंडा खाएगा। कल सर्वदलीय बैठक में ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग ने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव आयोग है। देखिए, निष्पक्ष चुनाव आयोग है। निष्पक्ष चुनाव जब चुनाव के बाद पता चलेगा कि निष्पक्ष कितना चुनाव होगा। पिछला विधानसभा का बात करिए, जो पिछला विधानसभा में क्या हुआ था। पिछला विधानसभा में महागठबंधन जीत रहे थे, लेकिन अमित शाह अपने हेलीकॉप्टर से बिहार आए और रातों रात खेला कर दिए। तो यही तो चुनाव आयोग का काम हो रहा है। लेकिन निष्पक्ष हो रहा है, इस बार क्या निष्पक्ष हो रहा है? और अच्छा, बीजेपी का आप बात कर लीजिए तो बीजेपी में तो एक से एक तुरम खान है, जो शिल्पी हत्याकांड में शामिल हुए हैं, मर्डर केस में शामिल हुए। उनका पता नहीं, बेल ले लिए हैं नाबालिग में और मंत्री बन गए बालिग में। आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर क्या आरोप लगा रहे हैं? वो तो भाई प्रूफ के साथ आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अशोक चौधरी भी तो कह रहे हैं छाती पे चढ़कर हम राजनीति करेंगे। अशोक चौधरी को तो उन्होंने एफिडेविट दिखा दिया ना जमीन का। एफिडेविट तो दिखा दिया, जमीन का एग्रीमेंट पेपर दिखा दिया। इससे बड़ा क्या सबूत है? कितना का भी मानहानि कर दे भैया, आप लोकतंत्र है, आदमी कुछ भी बोल सकता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि ईमानदारी और पारदर्शिता लाएंगे, कैसे लाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर की सोच अलग है। प्रशांत किशोर युवा को लेके चल रहे हैं, सभी महिला वर्ग को लेके चल रहे हैं। दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर को किसी चीज़ का लोभ नहीं है। इसलिए लोभ नहीं है कि प्रशांत किशोर तो पीएम को बनाए, सीएम को बनाए, ममता बनर्जी के रणनीतिकार रहे हैं। अभी आप चले जाइए तमिलनाडु में तो विजय द मास्टर के वो हैं, रणनीतिकार हैं। तो प्रशांत किशोर के पास पैसा की कमी नहीं है। प्रशांत किशोर केवल बिहार के सोच को बदलना चाह रहे हैं। आज बदलेगा ही बदलेगा, एकदम बदलेगा। बिहार में जातिवाद से ऊपर जाके ही वोट डलेगा। आज देखिए तो प्रशांत किशोर जब पार्टी अपना नया बनाए थे तो कितना परसेंट पे उनका पॉपुलरिटी था। आज का हम परसों देख रहे थे कि उनका 23% मुख्यमंत्री में चला गया है पॉपुलरिटी। चिराग पासवान, ये फलना ढकना जितना भी है वो सब उनसे पीछे चले गए। बस कितने, मात्र 4 से 5 महीना के अंदर में जमीनी पे है। आज आप देखिए ना भैया, आप खुद देखिए कि प्रशांत किशोर आज 6 महीना 7 महीना पहले पार्टी नया पार्टी का गठन किए, और आज देखिए कि इतने दिन में वो कितने प्रोग्रेस किए। आप ये तो खुद देख सकते हैं। तो ये ज़मीनी है। बहुत सारे पार्टी बने हैं बिहार में, बहुत जगह बने, बहुत सारे जगह पार्टी विलुप्त हो गए हैं। बहुजन समाज पार्टी ले लीजिए, बहुत जगह पार्टी, कितने कौन पार्टी आते हैं लुप्त हो जाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को देखिए, पार्टी बहुत लोग बनाए। यूपी में जाइए तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी बनाए, लेकिन वो एक सांसद। ये पूरा ये क्या बोल रहे हैं? बिहार में बदलाव चाहिए हमको, सीएम अपना, हम नहीं सीएम बनेंगे, हमको बिहार में बदलाव चाहिए। इनका सोच अलग है। यहाँ वो कार्यकर्ता घर घर जाके खोज रहे हैं कि मेरे पार्टी से एक सुयोग कार्यकर्ता खड़ा होगा। ना वो देख रहे हैं कि कोई बाहुबली है, ना वो देख रहे हैं कि कोई खर्रबपति है कि जिसको टिकट दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कौन जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, उसको टिकट देने के लिए खोज रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं हवा बना रहे हैं, बस ये जीतेंगे नहीं। वो तो समय बताएगा ना, समय होते बलवान, कहावत है ना। आपके भी गार्जियन बोलते होंगे समय होते बलवान, तो वो तो गार्जियन बना के गए तो उसको हम आप नहीं बिगाड़ सकते। समय बलवान होता है, किसी के बोलने से नहीं। हम आपसे पूछे आप किसको वोट देना चाहते हैं, आप नहीं बताएंगे।
समय बलवान है। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं अमित शाह ने भेजा है प्रशांत किशोर। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, अमित शाह क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर जी अपना काम कर रहे हैं, जो उनको बिहार के लिए करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। तो वोट चोरी वाला ही मुद्दा होगा क्या, जो आप बता रहे हैं कि वोट काटे गए हैं, तो वोट चोरी का आरोप सही लग रहे हैं क्या? हाँ तो एकदम लग रहे हैं, एकदम लग रहे हैं। सही आरोप है। क्यों इतना हड़फड़ में SIR बन रहा है, क्यों इतना, क्या जरूरत है तुरंत इमीडिएट में ये सबका मतदान से नाम काटना, नया बनाना, इसका क्या जरूरत था बिना मतलब का? हाँ? बिहार के चुनाव में केवल, उसके पहले और कोई स्टेट में तो नहीं हुआ। आपके अनुमान से कितनी सीट आएंगी जनसुराज? जनसुराज सरकार बना रही है, इतनी सीट नहीं आ रही है, सरकार बना रही है। तारीखों का ऐलान हो गया है। जी। क्या लगता है किसका पल्ला भारी है? नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे क्योंकि जनसुराज पार्टी है, उनका प्रशांत किशोर का कहना है कि 26 सीट भी नहीं आएंगी। देखिए, किसी के भी कह देने से कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो जाता। नीतीश कुमार का स्तंभ है इस बिहार का, सबसे बड़ा स्तंभ जो नीतीश कुमार का है। और सरकार जो भी हम लोग की चल रही है वही हम लोग की सरकार रहेगी। फिर से जदयू और बीजेपी मिलकर सरकार यहाँ बनाएगी। और बिहार में जदयू बीजेपी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है, पूर्ण बहुमत से। और प्रशांत किशोर की जहाँ तक बात है तो उनका एक भी सीट नहीं आने जा रहा है। महिला को जो बात हो रही है नीतीश कुमार जो दे रहे हैं, वो गेम चेंजर होगा या फिर महिला दूसरी पार्टी में रुक जाएगी? देखिए, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि महिला के जो भी काम किए आज तक वो नीतीश कुमार ने ही काम किया है। नीतीश कुमार के छोड़े कोई और भी पार्टी महिला के लिए काम नहीं की थी। और महिला का जो काम अभी चल रहा है नीतीश कुमार के जरिए वो हमेशा चलेगी। और विकास महिला के लिए किया जाएगा और इसका आगे बढ़ाया जाए। सरकार बनने के बाद महिला को और विकास किया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार बीमार है। देखिए, विपक्ष के कहने से क्या होता है, हमको तो लगता है विपक्ष भी बीमार पूरा है। विपक्ष में ना पूरा बीमार है जी, नहीं देख रहे हैं? मैंने बीमार, आप किस बीम- बेसिस से बोल रहे हैं कि बीमार है? मजबूर है या मजबूर? क्यों मजबूर है? क्यों मजबूर है? आप किस मतलब आपके कहने का क्या उद्देश्य है? मतलब बीमार है, किस तरीके से बीमार है? दिमागी बीमार है? यही लोग विपक्ष कोई जाके जांच किया है? किसी के पास सर्टिफिकेट है कि नीतीश कुमार का दिमागी हालत ठीक नहीं है किसी के पास? आप आज से पहले का बिहार देखिए, मतलब जब से नीतीश कुमार का, जब से NDA का सरकार नहीं आया था उसके पहले का बिहार देखिए और अब का बिहार देखिए, क्या बदलाव नहीं आपको नज़र आ रहा है? आज हम लोग जो भी, अब नॉर्मली हम पटना का बात कर रहे हैं, आप वहाँ से जो हम लोग जाम को होते हुए जो हम लोग दीघा आते थे, आप चुपचाप देखिए मरीन ड्राइव पकड़िए, 2 मिनट का रास्ता में 5 या 10 मिनट महज लगता है दीघा आने में। आपको अगर दीदारगंज निकलना है, पटना सिटी से बाहर आप होते हुए आराम से दीदारगंज है, PMCH हर जगह जा सकते हैं। क्या नहीं किया नीतीश कुमार, बताइए। अब यहाँ तक, जहाँ तक रोज़गार की बात है, तो हम ये भी आपको क्लियर कर दें कि रोज़गार अपने घर से दे दें। आप उस एबल रहिए, आप उस अनुसार अपने आप को तैयार कीजिए कि कंपटीशन में भाग लीजिए। आप रोजगार, अब महिला के तो रोजगार के लिए देखते हैं ना, नीतीश कुमार 10,000 रुपया भी दे रहे हैं सही महिला को। हर एक और महिला आगे तो को 2 मिल लाख रहा है। रुपया देने की बात है। तो विकास नीतीश कुमार कितना विकास, जुमला है ये, जब देखिए, 20 साल में क्यों नहीं दिया, आज दे रहे हैं 1 महीना नीतीश पहले। कुमार तो हमेशा महिला के लिए, वो तो हमेशा महिला का विकास कर रहे हैं। अच्छा, कब से विकास नहीं कर रहा, एक बताइए? मिनट, आप- नीतीश कुमार कब से विकास नहीं कर रहा है महिला के लिए, बताइए? कब से नहीं आप कर रहा है? जो नीतीश बोल कुमार तो रहे महिला हैं- पर हमेशा जोर दे रहे हैं, महिला का आरक्षण दे रहे हैं। नहीं, कैसे दे रहे हैं? एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं कि इलेक्शन से 1 महीना पहले की, मतलब नीतीश कुमार ये घोषणा की, कौन नहीं करता? आपका जन स्वराज नहीं किया? जन स्वराज नहीं कर रहा है कि जीतने के बाद 2,000 रुपये देंगे, हैं प्रत्येक के अकाउंट में 2,000 रुपये? कौन नहीं कर रहा है भाई, हमको तो बताइए, कौन नहीं करता है? लोग घोषणा कर रहे हैं और हम लोग घोषणा को दे रहे हैं। एक बात वो लोग स्पष्ट रूप से घोषणा जान किए लीजिए और हम आप, लोग पेमेंट कर रहे यहाँ हैं। कुछ नहीं होने वाला है। जो सरकार है वही रहने वाली है। NDA का सरकार नहीं है बदलने और वाली है। NDA का ही सरकार फिर बनने बस जा रहा सरकार है वही बिहार रहने में। वाली है। हो चुनाव गया। आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। क्या तारीखों लगता का है ऐलान किसका तो पल्ला भारी है बिहार में? हो गया है और इसमें हम लोग को तो ऐसा उम्मीद है, और हम लोग का नहीं, जो भी मतदाता हैं बिहार के, उन सभी को उम्मीद है प्रशांत किशोर जी से। प्रशांत किशोर जी में बिहार बदलने की क्षमता है उनमें, और अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं। बीजेपी के 2-3 मंत्री पर भी सवाल उठाए उन्होंने, और इस उम्मीद से सवाल उठाए कि अगली सरकार यदि सपोज मान के बन भी जाती है तो शायद ये 2-3 जो भ्रष्टाचार मंत्री हैं वो दोबारा शपथ लेने का हिम्मत नहीं करेंगे। तो कम से कम एक विपक्ष में कोई ऐसा नेता आया है प्रशांत किशोर जैसा, जो अपनी बातों को रख रहे हैं प्रूफ के साथ, एविडेंस है उनके पास। इसी एविडेंस के साथ वो जनता के बीच में जा रहे हैं, हर एक मंच से एविडेंस दे रहे हैं। अशोक चौधरी जी पे एविडेंस दिए, नहीं भाई वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, उसका एविडेंस भी उन्होंने दिया। सम्राट चौधरी जी हैं, पिछला 10 साल में वो 5 साल बढ़े हैं, कभी वो 20 साल के ऊपर हो जाते हैं, कभी नाबालिग हो जाते हैं, कभी बालिग हो जाते हैं। जब इन सब जब चर्चा आएगा उनका जनता। जरूरत पड़ती है उस तरह का वो
अपना वेशभूषा धारण कर लेते हैं। प्रशांत किशोर किंग बनेंगे या किंग मेकर साबित होंगे? नहीं, किंग बनेंगे। किंग मेकर क्यों बने? किंग मेकर तो पिछले 15 साल से है ही हैं। भाजपा को किंग मेकर करके भाजपा को सरकार बनाए, ममता बनर्जी जी का सरकार बनाए, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, तो किंग मेकर की भूमिका हम तो पिछले 15 साल से हैं। तो अब इस बार किंग का भूमिका में रहेंगे।